हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड कॉन्वर्सेशंस। आज मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान की जो रिसेंटली मूवी रिलीज़ हुई सितारे ज़मीं पर ऑन यूट्यूब, उसके बारे में। फॉर कंज्यूमर्स, एज अ कंज्यूमर, ये एक जस्ट एक वन ऑफ इवेंट है, एक ऑर्डिनरी इवेंट है। बट फॉर समवन हु इज़ ट्रैकिंग द इंडस्ट्री, वी नीड टू लुक एट दीज थिंग्स माइन्यूटली एंड ग्रैन्युलरली, बिकॉज उससे हमें समझ होती है कि is it going to become something mainstream in future, does it have the potential to be so. तो ये सब देखने के लिए we look at these minute events also. तो couple of things जो इससे निकल के आते हैं, एक तो कि आप अगर डिजिटल ऑनली या डिजिटल फर्स्ट बिजनेस भी नहीं है, तो भी आपकी एक डिजिटल पैरेलल स्ट्रेटजी होनी ही होनी चाहिए। आई थिंक पहले इससे रिलीज से पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि आमिर खान इस मूवी को सिनेमाज में ही रिलीज़ करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं अडॉप्ट करेंगे। बट आई थिंक रियलाइजिंग द पावर ऑफ डिजिटल, उन्होंने भी फिर डिसाइड किया कि इट शुड हैव अ डिजिटल स्ट्रैटेजी ऑल्सो। भले उन्होंने ओ टी टी प्लेटफॉर्म, जो लीडिंग ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका यूज़ ना करते हुए यूट्यूब को सिलेक्ट किया। कुछ रिपोर्ट्स अगेन थी मीडिया में कि ऑफर्स भी हुई थी उनको, बट ही चोज यूट्यूब, जिसके अपने मेरिट्स हैं। अगर आप एक मिनट के लिए सोचे, तो जब बच्चा भी पैदा होता है, आई थिंक द फर्स्ट डिजिटल एक्सपोजर इज़ थ्रू यूट्यूब, जहाँ पे हम लोरीज या कुछ ऐसा कंटेंट बच्चे को दिखाने लगते हैं, इवन व्हेन अ किड इट्स इन इन्फेंसी। तो इसकी पेनिट्रेशन बहुत है, बहुत डीप है देन से नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम। तो इसका ऑडियंस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से। सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे हम बिजनेसेस में देख रहे हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कि आप ब्रांड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको कन्वेंशनल जो चैनल्स होती हैं उनको बाईपास करके डायरेक्टली कंज्यूमर्स के तक प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं अपने। तो क्या इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब डायरेक्ट टू ऑडियंस हो गया इससे? वो भी एक इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट है ना। उससे क्या होता है, जब एक चैनल्स बीच में ख़त्म हो जाती हैं, तो आप एक दूसरे के बारे में बहुत जानने लगते हो, स्पेशली ब्रांड कंज्यूमर के बारे में बहुत जानने लगता है। डेटा आता है उनके पास, तो उससे फिर नई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे हमने देखा है कि बाकी बिजनेसेस में डेटा ड्रिवन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, डेटा ड्रिवन सर्विसेज बन रही हैं, तो क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इससे डेटा ड्रिवन कंटेंट बनेगा? क्योंकि अब उनको सीधे पता चलेगा कि रीजनल नुआंसेस क्या हैं, किस मे बी सोसाइटी में किस टाइप का यू नो एक रिफ्लेक्शन है ऑन द कंटेंट विच डेटा कैन टेल देम। तो उस हिसाब से दे वी कैन टुमारो सी सम नुआंस्ड कंटेंट। तो वेरी वेरी, आई वुडंट से पर्सनलाइज्ड, बट यस, एक रीजनलाइज्ड कंटेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है इससे। थर्ड जो हो सकता है कि बिजनेस मॉडल चेंज हो सकते हैं। अभी तो दिस इज़ पे पर व्यू, तो आप कुछ पैसे पे करके आप इसको रेंट कर सकते हो फॉर अ सर्टेन पीरियड, जिसमें आपको ये कंज्यूम करना होता है। तो पहले ये मूवी 100 रुपीज़ में थी, बट अभी आई थिंक वीकेंड ऑफर, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड ऑफर के होते हुए ये 50 रुपीज़ में अभी मिल रही है। आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो सो पे पर व्यू मॉडल भी नया ही है इंडिया में। पे पर व्यू हालांकि यूरोप में बहुत चलता है और कुछ और कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे लाइव इवेंट्स लाइक कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, वो देखे जाते हैं पे पर व्यू में। बट इंडिया में अभी इसका उतना चलन नहीं है, तो दैट नीड्स टू बी सीन कि क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब पे पर व्यू आ गया। जो एक और चीज़ इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, कल को जब ये लगे कि ये अब थोड़ा पुराना टाइटल हो रहा है, तो अब इसमें लोग ज़्यादा रेंटल पे नहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो इसको रेंटल प्लेटफॉर्म से हटा के डायरेक्टली यूट्यूब पे जो पब्लिक एक्सेस का होता है उस पे ला सकते हैं, एंड स्टिल अर्न आउट ऑफ द एड मनी। तो देर आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो इस इवेंट के होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, और हमें और ग्रैनुलरली देखने होंगे आगे जाके, टू सी हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री।
नाउ फ्रॉम पॉसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा फिजिबल है, क्योंकि अ लॉट ऑफ दीज सुपरस्टार्स एंड मेगा स्टार्स हैव देयर ओन प्रोडक्शन हाउसेस, सो उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन आर्म चाहिए होता है। एंड व्हाट बेटर देन यूट्यूब कि आप उनके साथ पार्टनर करके एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हो। एज ऑडियंस आपको क्या लगता है, क्या आर यू ओपन टू इट? बिकॉज आई थिंक फ्रॉम कंजम्पशन इट हार्डली मैटर्स आप यूट्यूब पे कंज्यूम कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कर रहे हो या अमेजोन प्राइम पे, क्योंकि बात तो वही, आप घर में कंज्यूम कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, इज इट गोइंग टू बिकम अ मेन स्ट्रीम ट्रेंड, और ये अभी भी एक नुआंस्ड यू नो एक मीडियम रहेगा? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, and let me know your views, and have a great day ahead.